बच्चों, आज हम पाठ 10 में पर्वतराज हिमालय का अध्ययन करेंगे। तो बेटा, पर्वत हिमालय के विषय में तो आपने सुन ही रखा होगा कि ये जो हिमालय पर्वत है ये हमारे देश की उत्तरी सीमा पर विराजमान है और हिमालय सभी पर्वतों का राजा है। संसार का सबसे ऊंचा पर्वत हिमालय पर्वत है। यह हमेशा ही बर्फ़ से ढका हुआ रहता है और यहाँ से अनेक नदियाँ निकलती है, जिसमें से पवित्र नदी गंगा भी हिमालय से ही निकलती है। हिमालय सदा से ही तपोभूमि रहा है, अर्थात यहाँ अनेक ऋषियों ने तप किया है। यहाँ का जो वातावरण है वो अत्यंत मनोहर और चित्ताकर्षक है, यानी मन को हरने वाला है। तो चलिए देखते हैं कि लेसन में इसके विषय में क्या दिया हुआ है। अस्माकं देशस्य उत्तरेषां दिशि पर्वतराज हिमालय अस्ति। हमारे अस्माकं हमारे षष्ठी विभक्ति है, देशस्य षष्ठी, उत्तरेषां उत्तर, दिशा में पर्वतराज हिमालय अस्ति, पर्वतराज हिमालय है। अस्य पर्वतस्य इसके पर्वत की श्रृंखला चोटी विस्तृता वर्तते, फैली हुई है। विस्तृता का अर्थ है बेटा फैली हुई है। सैव पर्वतराज इति कथ्यते, सै माने उसे पर्वतराज, पर्वतों का राजा भी कहते हैं। ऐसे संसारस्य उच्चतम पर्वत अस्ति, यह संसार का उच्चतम ऊंचा पर्वत है। अर्थात हिमालय पर्वत जो है वह संसार में सबसे ऊंचा है। अयम सर्वदा हिम आच्छादित भवति, अयम यह सर्वदा हमेशा ही हिम का अर्थ है बर्फ़ से आच्छादित ढका हुआ भवति होता है। यह हमेशा ही बर्फ़ से ढका हुआ होता है। अर्थात हिमालय पर्वत पर बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिरती है। अयम भारत देशस्य मुकुटम इवृक्षकश्च अस्ति, अयम यह भारत देशस्य षष्ठी एकवचन, भारत देश के मुकुटम इवृक्षकश्च अस्ति, मुकुट के समान रक्षा करता है। अनेकः नद्यः इत्येव निसरन्ति, अनेक प्रकार की नदियाँ यहाँ से निकलती है। नदीसु, नदियों में सप्तमी बहुवचन है नदीसु। पवित्रतमा, पवित्र गंगा अपि हिमालयात्, गंगा भी यहीं से निकलती है। अब हिमालय से जब निकलने का अर्थ आ रहा है, अलग होने का भाव आ रहा है, तो देखिए हिमालय शब्द में पंचमी लगी है। अनेकानि तीर्थस्थलानि हिमालय क्षेत्र वर्तन्ते, अनेक तीर्थ स्थल भी हिमालय क्षेत्र में है। वस्तुतः वास्तव में हिमालय तपोभूमि अस्ति, हिमालय ऋषियों की भूमि रहा है। अर्थात हिमालय को संत जन की भूमि भी कहा जाता है। पुरा पहले अनेके जनः, अनेक लोगों ने तत्र वहाँ तपः कृतवन्तः, तपस्या की है। यानी जो संत ऋषि महात्मा थे, इन्होंने हिमालय पर्वत पर जाकर के तपस्या की है। अत्र इत्यम वातावरणम मनोहरम, यहाँ का जो वातावरण है, जो पर्यावरण है, वह मन को हरने वाला है, चित्त को आकर्षित करने वाला होता है। तो बेटा, जो हिमालय पर्वत है वह संसार का सबसे ऊंचा पर्वत है और वातावरण यहाँ का बहुत ही शांत और आकर्षक है। हिमालय विविधा, हिमालय की विविधा अनेक प्रकार की वनस्पतियाँ औषधि निर्माणे, औषधि के निर्माण में उपकार का संति, लाभकारी होती है। कहते हिमालय पर्वत पर अनेक प्रकार की वनस्पतियाँ होती है जो कि हमारे रोगों को दूर करने का कार्य करती है, तो वो बहुत ही लाभकारी है। तत्र वहाँ दुर्लभ रत्नानि मिलन्ति, वहाँ अनेकों दुर्लभ रत्न मिलते हैं, यानी पर्वतों के ऊपर रत्न विशेष मिलते हैं। बहुमूल्य काष्ठम च तत्र प्राप्यते, और कीमती लकड़ियाँ भी वहाँ प्राप्त होती है। काष्ठम माने ईंधन। हिमालय के क्षेत्र में बहुनि मंदिराणि सन्ति, अनेकों प्रकार के मंदिर है। प्रतिवर्ष भक्तः श्रद्धालवः पर्यटनशीलः जनाश्च मंदिरेषु अर्चनां कुर्वन्ति। कहता है कि प्रतिवर्ष, हर वर्ष भक्तः जो श्रद्धालु होते हैं, पर्यटनशील जो घूमने वाले जो लोग होते हैं, भ्रमणशील जो व्यक्ति है, जनाश्च है
वे सभी मंदिरों में सप्तमी है अर्चनाम कुर्वन्ति पूजा करते हैं। यानी जितने भी भक्त और श्रद्धालु लोग जो वहाँ घूमने के लिए आते हैं वो सब हिमालय पर्वत पर बसे हुए उन मंदिरों में पूजा अर्चना करते हैं। स्वास्थ्य लाभम अपि प्राप्नुवन्ति, और स्वास्थ्य का लाभ भी प्राप्त करते हैं, क्योंकि वहाँ का जो वातावरण है वह अत्यंत ही शुद्ध, ताज़ा और मन को हरने वाला है। अस्य हिमालय से महत्व आध्यात्मिक दृष्टया, अस्य इस हिमालय का महत्व आध्यात्मिक दृष्टि से, पर्यावरण दृष्टया और पर्यावरण की दृष्टि से, भारतस्य रक्षा दृष्टया और भारत की रक्षा की दृष्टि से, च अपि वर्तते भी है। यानी हिमालय पर्वत का जो महत्व है वो केवल वहाँ पर रहने वाले संत लोगों के लिए ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक दृष्टि से भी अत्यधिक महत्व है, पर्यावरण की दृष्टि से और भारत की रक्षा की दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। हिमालय पर्वत जो है बेटा वो अपने भारत देश की प्रहरी के समान, एक संतरी के समान रक्षा करता है। अतः अयम पर्वतराज हिमालय अस्माकं गौरवम अस्ति, यह पर्वतराज पर्वतों का राजा हिमालय हमारे लिए गौरव की बात है। तो ये पर्वतराज हिमालय संसार में सबसे ऊंचा पर्वत है, हमेशा ही बर्फ़ से ढका हुआ रहता है। यहाँ अनेक प्रकार के मंदिर है, तपोभूमि है, और पर्यावरण की दृष्टि से और रक्षा की दृष्टि से हिमालय भारत देश की संतरी के समान रक्षा करता है।